नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इंडिया के रुपी के लिए एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट सामने आई है। इंडिया हु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड इन द एंटायर वर्ल्ड, वो दोस्तों अब यूएई से सोना खरीदने के लिए इंडियन रुपी का इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, अभी तक हमें कहीं से भी अगर सोना खरीदना होता था तो हमें यूएस डॉलर का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसके चलते जो ओवरऑल गोल्ड के इंपोर्ट का कॉस्ट था वो काफ़ी बढ़ जाता था। लेकिन नाउ वी आर एबल टू इंपोर्ट द सेम गोल्ड यूजिंग आवर ओन डोमेस्टिक करेंसी, द इंडियन रुपी। आप यहाँ पे देख पाएंगे दिस डेवलपमेंट केम जस्ट कुछ ही दिन पहले। इंडिया यूएई सेटल ट्रेड इन रुपीज फॉर गोल्ड अमंग अदर कमोडिटीज, मतलब कि गोल्ड के साथ साथ कुछ और कमोडिटीज में भी हम लोग इंडियन रुपी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड इस पूरी डेवलपमेंट में अगर आप एक और चीज़ को ऐड कर दें तो ये डेवलपमेंट और भी शानदार बन जाती है, बिकॉज यूएई जो है वो इंडिया में गोल्ड एक्सपोर्ट करने के लिए अब कंसेशन ऑफर कर रहा था, जिसको कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ट्रेडर्स को और अपने बैंक्स को अलाउ किया है कि आप यूएई से कंसेशनल ड्यूटी के माध्यम से वहां से गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं। ओवरऑल दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमारे सामने आई हैं। दोनों के ही बारे में चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या फ़ायदे हैं जो कि इंडिया को हो सकते हैं, और ये कैसे बेसिकली प्रोसेस को कैसे स्ट्रीमलाइन किया गया उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली में, करोलबाग में और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। यदि आप कॉलेज में हैं, आखिरी सेमेस्टर में हैं और आपके मन में ये शंका है कि अपनी ऑफलाइन कोचिंग को कहाँ से शुरू किया जाए, तो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में करोलबाग में बैचेस शुरू होने वाले हैं 27 जनवरी से, जहाँ पे अंग्रेजी माध्यम में आपके लिए बैचेस को रन किया जाएगा। तो अगर आप 2025 या 26 को टारगेट कर रहे हैं तो इस सेंटर को जाकर के विजिट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हिंदी माध्यम में तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी 29 जनवरी से हमारे बैचेस जो है वो आरंभ होने वाले हैं 25 और 26 के विद्यार्थियों के लिए। ऑल्सो कई सारे बच्चे जो कि प्रयागराज के लिए डिमांड कर रहे थे, वहाँ पर भी हमारा सेंटर आ चुका है। तो वहाँ पर यूपीएससी के साथ साथ हम लोग यूपी पीसीएस का भी जो जीएस बैच है उसको लेकर आ चुके हैं। तो आप वहाँ जाकर के भी उसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप अपने घर बैठे बैठे ही इस वीडियो को देखते देखते ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको फिल आउट करनी है। वहाँ पर आपको यूपीएससी से संबंधित काफ़ी मटेरियल भी अवेलेबल होगा और आपको मेरा कोड भरना है और हमारी टीम खुद ही आपको रीच आउट कर लेगी और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, उनको वहीं पे सॉल्व करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, आपको याद करवा दूं, पिछले साल जुलाई 2023 के महीने में बेसिकली इंडिया और यूएई के बीच में आपको मालूम होगा रुपी और दिरहम की डील को फाइनलाइज किया गया था, जिसमें कि यह तय किया गया था कि अब दोनों देशों के बीच में यूएस डॉलर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा व्यापार के लिए। हम लोग हमारी लोकल करेंसीज का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, बिकॉज ये इंडिया के लिए पहली ऐसी डील थी जिसमें कि हम लोग लोकल करेंसीज का इस्तेमाल कर रहे थे। अब उसी डेवलपमेंट पे ऊपर आगे बढ़ते हुए क्या हो रहा है कि हम लोग जो गोल्ड का इंपोर्ट है उसमें भी रुपी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सीनियर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया, इंडिया इज पेइंग फॉर इट्स इंपोर्ट ऑफ गोल्ड among some other items from the UAE in rupees, and the best part is कि जो भी रुपया हमारा UAE के पास जा रहा है उसी रुपये के साथ यूएई जो है वो इंडिया से कुछ और इंपोर्ट्स को भी जो है ले पा रहा है। मतलब कि वहाँ पे रुपी वेस्ट नहीं हो रहा है, उनके पास सरप्लस नहीं जा रहा है। जो भी रुपी उनके पास पहुँच रहा था उसी के माध्यम से वो लोग इंडिया से और इंपोर्ट्स भी ले पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस चल रहा है, दिस इज़ ऑल थैंक्स टू दी आरबीआई, जिसने कि जुलाई 2022 में जब ये नोटिफिकेशन जारी करी थी कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट को अब रुपी में कर पाएंगे, उसी टाइम पे आरबीआई ने एक नया मैकेनिज्म जारी किया था जिसका नाम था स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स। इस स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स के चलते आरबीआई ने ये कहा था कि इंडियन रुपी कैन बी यूज्ड फॉर द इनवॉइसिंग, फॉर द पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। इन सभी कार्यों के लिए जो इंडियन रुपी है उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब ये स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट क्या चीज़ है, इसको बड़ी ही सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ।
सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे, मान लीजिए कि इंडिया से कोई इंपोर्टर है जिसने कि क्या किया, मान लीजिए यूएई से इंडिया से उस इंपोर्टर ने कुछ सामान मंगवाया, तो अब उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा इंडिया के इंपोर्टर को। वो वाला जो पैसा है इंडिया का इंपोर्टर वो रुपी में दे देगा। ये रुपी वाला पैसा पहुंच गया यूएई में, यूएई के उस एक्सपोर्टर के पास पहुंच गया। नाउ ये वाला जो पैसा उस यूएई के एक्सपोर्टर के पास पहुंच गया, ये बेसिकली डायरेक्टली एक्सपोर्टर के पास नहीं जाएगा, ये जाएगा स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट में जो कि यूएई में ओपन किया जाएगा। इस अकाउंट में जब ये रुपी जाएगा, कल को मान लीजिए इसी एक्सपोर्टर को कुछ इंडिया से इंपोर्ट करना है, कुछ वापस इंडिया से लेना है, तो वो ऑटोमेटिकली इसी रुपी का इस्तेमाल करके पेमेंट्स को कर पाएगा। यानी कि एक्स्ट्रा रुपी वहाँ पे बचेगा नहीं, कोई रुपी वहाँ पे वेस्ट नहीं हो रहा है, इसी रुपी का इस्तेमाल हो रहा है फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सेम तरीका कल को मान लीजिए कि दिरहाम, अगर हम रुपी की जगह दिरहाम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी दिरहाम इंडिया में एक्स्ट्रा नहीं बच रहा, वेस्ट नहीं हो रहा, उसका भी जो इस्तेमाल है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होता रहेगा। ना ये आप कहेंगे कि ये तो रुपी वोस्त्रो अकाउंट में भी यही होता था, तो इसमें स्पेशल क्या है? यहाँ पर आरबीआई ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ को ऐड किया था। कई सारे लोग ये बोलते थे, फॉर एग्जांपल यूएई के केस में क्या था कि यूएई इंडिया को सामान बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। उस केस में कल को ये पॉसिबल था कि यूएई के पास काफ़ी ज़्यादा सरप्लस रुपी इकट्ठा हो जाता। उस केस में आरबीआई ने कहा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा रुपी बच गया है जिसका कि आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस सरप्लस रुपी को हमारी इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट आपको उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ ब्याज मिलता रहे। ये वाला जो स्पेशल चीज़ थी आरबीआई के द्वारा ऐड करी गई थी, सो दैट जो स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स हैं ये और भी ज़्यादा पॉपुलराइज हो सकें और दूसरी कंट्रीज़ को इनको ओपन करने में कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। थैंक्स टू ऑल दिस प्रोसेस आज हम देख पा रहे हैं कि रुपी का इस्तेमाल हो रहा है फॉर द ट्रेडिंग एंड दैट टू फॉर द ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड। अब इसमें इंडिया को क्या बेनिफिट्स हैं? कुल मिला के 3 बड़े बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, इंडिया दुनिया भर में वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में कितना गोल्ड आता है। दिसंबर 2023 के डेटा के अनुसार बताया गया है कि इंडिया के जो गोल्ड इंपोर्ट्स हैं वो सडनली उसमें 156% का राइज देखने को मिला है, अप टू $3.03 बिलियन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपोर्ट सडनली बढ़ गया है। इसके कारण क्या है? वो काफ़ी अलग अलग कारण है, लेकिन डेटा ये बताता है कि इंपोर्ट बढ़ चुका है। अब अगर इंपोर्ट बढ़ चुका है, उस केस में अगर हमें रुपी में पेमेंट करने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। यहाँ पर सेकेंड चीज़ यहाँ पर क्या है कि यूएई जो है वो हमें बेनिफिट दे रहा है। यूएई किसी भी कंट्री को अगर गोल्ड का एक्सपोर्ट करता है तो जनरली जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है वो 15% की लगाई जाती है, लेकिन यूएई ने कहा भारत को कि हम लोग आपके केस में केवल 14% ही एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, 1% का ड्यूटी एडवांटेज हम लोग आपको देने के लिए रेडी हैं। सो यहाँ पर एक तरफ तो हम रुपी में पेमेंट करते हैं, साथ में हमें गोल्ड पे ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये एक एडेड बेनिफिट हो जाता है, डबल डिस्काउंट की तरह ये चीज़ काम कर जाती है। नंबर 3 अगर आप देखें, इंडिया को बेनिफिट यहाँ पर यह भी है कि यूएई से हम लोग थोड़ा बहुत सोना नहीं मंगवाते। अगर आप इस डेटा को देखेंगे, मैक्सिमम सोना भारत में आता है स्विट्जरलैंड से एंड सेकेंड मैक्सिमम सोना भारत में आता है यूएई से। ऑलमोस्ट 12% सोना हमारा यूएई से मंगवाते हैं। हाँ, ये डेटा 2021 का है, लेकिन रैंकिंग में कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी हम लोग यूएई से ही सेकेंड मैक्सिमम सोना मंगवा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जहाँ से हम बहुत ज़्यादा सोना मंगवाते थे वहाँ पर अब हम लोग रुपी में पेमेंट्स कर पा रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और बड़ा बेनिफिट क्या है, इंडिया जो भी सोना यूएई से मंगवाता है उसको वापस यूएई में ही भेज देता है, लेकिन क्या करके? वैल्यू एडिशन करके। इंडिया का जो जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। नाउ यहाँ पर क्या है, ये देखिए, यूएई इज यूजिंग द रुपी टू पे फॉर इट्स जेम्स एंड ज्वेलरी परचेजेस फ्रॉम इंडिया। अब वही वाली कहानी फिर से सोचिए कि यूएई से हमने सोना मंगवाया, हमने पेमेंट करी इंडियन रुपी में, यूएई ने वापस इंडिया से जेम्स एंड ज्वेलरीज को परचेज किया और उसी रुपी को वापस भेज दिया। इसमें 2 फायदे हुए, इंडिया को फ़ायदा हो गया, यूएई को फ़ायदा हो गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डॉलर का इस्तेमाल कहीं करना ही नहीं पड़ा। सो ओवरऑल हमारे जो जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ जाता है। इसमें बाय द वे हमें कहना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट की जो एडवांस्ड ऑथोराइजेशन वाली स्कीम है वो काफ़ी हेल्प कर रही है।
हमने हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत एक नई स्कीम को लागू किया था विच इज़ कॉल्ड एज द एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, जिसके तहत इंडिया ये कहती है कि अगर आप किसी भी चीज़ का इंपोर्ट कर रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि कल को आप उसमें वैल्यू ऐड करके उसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो उस चीज़ के इंपोर्ट के ऊपर हम लोग ड्यूटी लगाएंगे ही नहीं, अलग से इंडियन गवर्नमेंट कोई ड्यूटी नहीं लगाएगी। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था केवल रॉ मटेरियल नहीं, उस चीज़ के एक्सपोर्ट के लिए आप कल को कोई पैकेजिंग मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं, कोई फ्यूल मंगवाते हैं, ऑयल मंगवाते हैं, कैटलिस्ट मंगवाते हैं, जो भी उस चीज़ के एक्सपोर्ट में काम चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, उनके ऊपर हम लोग किसी प्रकार का कोई भी ड्यूटी नहीं लगाने वाले हैं। तो ये वाली जो स्कीम थी, दिस इज कॉल्ड एज द एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम विच बेसिकली अलाउज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स फॉर द एक्सपोर्ट्स पर्पसेस। सो ये वाली स्कीम अलॉन्ग विद वट एवर बेनिफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम द UAE, ये ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बना देता है, जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ऑल इन ऑल सब चीज़ें यहाँ पर इंडिया के फेवर में हो रही हैं एंड इनफैक्ट मैं कहूँगा UAE के फेवर में भी हो रही हैं। आपकी दोस्तों इसको लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। बिफोर आई एंड द सेशन बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस चीज़ें सब कुछ अवेलेबल होती हैं, सब कुछ एक ही जगह पर होता है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए बिटली लिंक को ज़रूर जा करके एक बार चेकआउट कीजिएगा, अपनी डिटेल्स भरिए, हमारी टीम आपको ज़रूर कॉल करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।